हम देखिए अपने बहुत सारे वीडियो में आपको कंपनी के बारे में बताया है। हाँ, कंपनी के कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ कंपनी। हाँ, ये बता दिया है कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, प्रॉस्पेक्टस क्या होते हैं, तमाम जानकारी मतलब पूरा देखा जाए तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी के वाइंडिंग अप के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी है। आज जो हम जानकारी दे जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्ट है, वो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, यानी एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में किस से कन्वर्ट किया जाता है और एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो पहले हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी इनटू ए पब्लिक कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी, यानी जो पब्लिक कंपनी को वो प्राइवेट कंपनी में किस तरह बदलती है, इससे क्या रूल्स है और नियम है, इसको समझिए। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी एक्ट इज साइलेंट अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी, बट सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट स्टेट फॉलोइंग प्रोसीजर टू सच कन्वर्जन। ठीक है, ये देखा जाए तो इंडियन कंपनी एक्ट साइलेंट है, लेकिन देखा एक्ट 31 में कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है जो हम 1 बाय 1 आपको समझा रहे हैं। जो पहला प्रक्रिया है वो इस प्रकार है, चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी का जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है उसको चेंज किया जाए। कैसे किया जाए, क्या नियम है, इसको समझिए। ए पब्लिक कंपनी कैन मेक द अल्टरेशन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय विच इज बिकम ए प्राइवेट कंपनी। In this case, company must provide the fulfillment of 3 basic conditions as specified in section 3(1) subsection 3rd for a private company। ठीक है, यानी अगर एक पब्लिक कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी में जब अगर वो कन्वर्ट हो रही है तो पहला क्या है, उसके हम जो 3 बेसिक कंडीशन है वो प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। वो बेसिक कंडीशन कौन कौन है, ठीक है, आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी के कौन कौन सी कंडीशन होती है। दूसरी हम बात करते हैं कन्वर्जन की, अगर हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो ये है टू गेट permission of central government. A public company does not become a private company only after passing a special resolution to that effect. The company must also get the permission from central government to such change. Such permission is compulsory so that central government may be convinced that the proposed change will not affect any harm to any group or any person. तो हम बात करते हैं, अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि गवर्नमेंट जानना चाहेगी कि अगर कंपनी का जब कन्वर्जन हो रहा है तो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है या कोई शेयर होल्डर है, उसका इस कन्वर्जन से उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जब वो सारी चीज़ों से कन्विंस हो जाएगी तब वो क्या करेगी, वो अपना परमिशन ओके कर देगी, तभी जाके जो एक पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर थर्ड हम बात कर रहे हैं टू फाइल ए कॉपी ऑफ चेंज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार। द कंपनी आफ्टर गेटिंग द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट फाइल ए कॉपी ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार कंपनी विद इन 30 days. Filing the amendment articles of association of the company is compulsory to enable the registrar to make necessary change in his record. The registrar, after being satisfied, issue the fresh certificate of incorporation of the company. बिल्कुल सही कहा है, बिना रजिस्ट्रार के परमिशन के ये कंपनी का जो कन्वर्जन वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी तो जो कंपनी ने अपना आर्टिकल चेंज किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कॉपी वो रजिस्ट्रार के पास भेजेगा। रजिस्ट्रार जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब वो क्या करेगा, कंपनी को एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा, तब जाके पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे और एक जो इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान समझिए। ये पब्लिक कैन बी ए प्राइवेट कंपनी ओनली आफ्टर फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट। A company will have to reduce the number of its shareholders to 200. Company will have to restrict the transfer of its shares and company will have to add the word private limited with this name. ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा है। जब
जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी तो वो उसकी जो नंबर ऑफ मेंबर की संख्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, वो शेयर का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती है, साथ में वो प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती है, और अपने आगे जो हो जाएगी वो पब्लिक कंपनी जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो साथ में वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को भी उसके लिए लिखना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा एक प्रोसीजर था कैसे जो है ये पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है। अब इसका ठीक उल्टा क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी किस तरह पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी, इसके क्या प्रोसीजर हैं, इसको ध्यान से समझिए। इफ ए प्राइवेट कंपनी वांट टू कन्वर्ट itself into a public company, it will have to follow the following procedure under section 43 and 44 of Indian Company Act 1956। बिल्कुल सही कहा कि जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो सेक्शन 43 और 44 का क्या प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन कौन से प्रोसीजर है उसको हम आगे बता रहे हैं। तो पहला प्रोसीजर क्या है, वायलेशन ऑफ द बेसिक कंडीशन। अगर प्राइवेट कंपनी जो अपने जो 3 बेसिक कंडीशन है उसको वायलेट करती है तब जो क्या होगा, एक प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको समझिए। The private company has to file the 3 basic conditions as specified under section 3(1) subsection of the Company Act. If a private company violates any of these 3 conditions, the company will automatically be converted into a public company. However, if the registrar of company is satisfied with the reason furnished by company for the violation of basic condition, he may allow to continue the company as a private company। बिल्कुल सही कहा है कि ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है अपने जो 3 कंडीशन है उसको वायलेट करती है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब बाद में अगर वही जो पब्लिक कंपनी है प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई है, अगर फिर से वो प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है तो रजिस्ट्रार के पास का अपना रीजन लिख के भेजेगी, और रजिस्ट्रार अगर उसको ठीक समझेगा तो दोबारा जो है उस पब्लिक कंपनी को वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा भी सेक्शन 43 में ये प्रोसीजर दिया गया है। अब दूसरा क्या तरीका है एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन का, तो उसको भी समझिए। टू चेंज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द प्राइवेट कंपनी में पास ए resolution to effect that articles of association are changed in the manner that the private company may become a public company. In this case, the restrictions of section 3(1) subsection of the 3rd of Company Act will not apply on the company, and such a private company will have been deemed to be a public company since the date of passing such a resolution। अगर एक प्राइवेट कंपनी जो है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करती है, और जिस दिन से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के रूप में मान लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कंडीशन है, टू चेंज द नेम एंड कैपिटल क्लॉज, द कंपनी बीइंग कन्वर्ट इनटू ए पब्लिक कंपनी विल हैव टू कॉल ए मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर एट ए नोटिस ऑफ 21 days and will have to change the name clause along with its change the name clause, the word private will be eliminated and it will have to the word limited only along with its name. The capital clause will be changed to great extent and the total share capital will be divided into number of shares and the shares will be allowed to transfer freely। बिल्कुल सही कहा। जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में जब कन्वर्ट होगी तो पहला उसको क्या होगा, अपना नेम क्लॉज को चेंज करना होगा, ठीक है। यानी इसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपल्सरी हो जाएगा। फिर उसके जो कैपिटल क्लॉज है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो चेंज होगा बहुत ही वृहद स्तर पे होगा, क्योंकि जो टोटल शेयर कैपिटल है वो नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड हो जाएगा, और साथ में एक कंडीशन ये भी हो जाएगी कि वो जो ये जो पब्लिक कंपनी का शेयर है वो फ्रीली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या कंडीशन है, टू चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर, द प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट इनटू ए पब्लिक कंपनी विल हैव टू चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर्स as required for the public company. It should have the minimum 7 members and the minimum 3 directors। बिल्कुल सही कहा। जब
प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में चेंज होगी तो पहले क्या होगा, उसके जो मिनिमम नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ के 7 हो जाएंगे, और जो डायरेक्टर हैं वो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर भी, वो जो कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक में चेंज होगी तो ये दोनों चीज़, नंबर ऑफ मेंबर भी बदल जाएंगे, उनकी संख्या भी वो बढ़ जाएगी, और कितने डायरेक्टर हैं, यानी प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, जब यही प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तब यहाँ पे डायरेक्टर की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्या है, प्रोविजन फॉर पेनाल्टी इफ द कंपनी डज नॉट कंपाइल विद द अबव रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी लाइबल टू द मिस्टेक में बी हेल्ड लाइबल टू पे पेनाल्टी अप टू रुपीज़ आपका 20,000। ठीक है, मान लीजिए अगर वो सारा प्रोसीजर करने में कोई गलती करती है तो जो भी गलती जिससे भी होता है, कंपनी के डायरेक्टर हों या ऑफिसर्स हो, उनको जो है आपको वो लगभग वो पर डे के हिसाब से 20,000 रुपये का उनके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है अगर वो ये सारे प्रोविजन में अप्लाई करने में कोई भी गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक स्टेप और ध्यान से समझिए, इसका जो डिटेल प्रोसीजर है वो क्या है, इसको आप फिर समझिए। प्रोसीजर, when a private company want to convert itself into a public company, the director of the private company draft resolution to that effect and call the extraordinary meeting of its shareholder to pass the resolution on the day when the resolution is passed as a special resolution. Private company is converted into a public company. After this, director of a private company have to submit a declaration with the registrar of the company that all the requirement for the conversion of a company into a public company have been fully complied with। बिल्कुल सही कहा। जब ये सारी कंडीशन हो जाएगी, जब सारा जो आपने देखा ऊपर जो कन्वर्जन का जो सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तब प्रोसीजर ग्रुप में क्या होगा, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के रूप में वो कन्वर्ट करने का एक प्रस्ताव पास कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या फिर अंतिम स्टेप क्या होगा उसको समझिए। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्क्रूटिनाइज द डिक्लेरेशन एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड he registered the relevant information and make the necessary change in the memorandum of association and the articles of association of the company. He also issue a fresh certificate of incorporation to the company. With this, the procedure of the conversion of a private company into public company is completed. ठीक है, जब सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो रजिस्ट्रार के पास एक पूरी फाइल सबमिट की जाएगी। रजिस्ट्रार उस फाइल को स्क्रूटनी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, जब बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब एक फेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगा और साथ में तब उस सर्टिफिकेट में ये साफ साफ रजिस्ट्रार के साइन द्वारा ये लिखा होगा कि अब ये कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी से चेंज होके ये पब्लिक कंपनी में ये कन्वर्ट हो गई, यानी इसका कन्वर्जन जो है पब्लिक कंपनी के रूप में होगा। ये देखिए पूरा आपका एक आपने देखा कि जो दूसरा फेज था कि कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी, डिटेल में हमने इसका क्या कंडीशन था और क्या प्रोसीजर था इसको अच्छे समझा दिया है। इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनेशन में ये कन्वर्जन की बात करते हैं तो अक्सर जो है हर साल लगभग जो इसी चैप्टर से इसी पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसी इंटरव्यू में जाइएगा बैंक के या एसएससी में, उसमें भी कन्वर्जन से जरूर कोई ना कोई ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इस पार्ट को आप अच्छे समझिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकती हैं। थैंक यू।